महिला ने खुद को मिट्टी तेल डालकर आग लगा लिया था। 15-16 साल का बच्चा है, उसको जो लगा हो सकता है कोई बोला हो या अपने मन से बोला हो कि ज़्यादा सज़ा दिलाना है, ऐसा कुछ। जब से वो लड़की को शादी हुई है प्रताड़ित करते गए, मैं कई बार लाया हूँ। मेरी बच्ची थी, इसको कम से कम इन्फॉर्म मेरे को करना चाहिए। इस वक्त कैंपन भिलाई में हूँ और बीते 1-2 दिन पहले एक घटना सामने आई थी जिसमें एक महिला ने खुद को मिट्टी तेल डालकर आग लगा लिया था, जिसमें आज पुलिस को एक अहम कड़ी मिली। अगर कड़ी में बताऊं तो जो बेटा है महिला का, वही पुलिस को गुमराह कर रहा था कि मेरे दादा दादी को सजा हुई। हमारे साथ छावनी थाना प्रभारी चेतन चंद्राकर बताएंगे क्या कुछ रहा, किस तरह की घटना थी पूरी। जिला अस्पताल से हमें मेमो मिला था कि एक महिला जो है जल गई है करके, तो हम उसका स्टेटमेंट कराए। स्टेटमेंट कराने के बाद वीडियोग्राफी कराए थे। वीडियोग्राफी कराने के बाद कल उसके पिताजी परिजन आए थे और वो एलिगेशन लगाया कि ऐसा ऐसा जलाया गया है करके। तो हमको बताए थे कि भाई जो होगी वैधानिक जांच होगी, जांच हो रही, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। फिर आज सडनली उनका लड़का आया। लड़का जो हमें तो कुछ नहीं बताया, बट मीडिया को बताया कि मेरे दादा दादी हाथ पकड़ के जलाए हैं करके। तब उस बात के तथ्य की सत्यता की जांच करने के लिए मौके पे आए थे। मौके पे आके जब पूछताछ किए तो लड़का जो था फिर अपने कथन को फिर चेंज कर दिया। उनका कहना है कि भाई माता पिता के उसके माँ और पिताजी का झगड़ा हुआ था उस दिन। सास ससुर का भी झगड़ा उसके साथ हुआ था। उसके बाद वह स्वयं से ऊपर में जाके अपने आप को जला ली थी, दरवाज़ा बंद करके। आवाज़ आने पर इसके पिताजी और जो लड़का है उसका पीड़िता का लड़का, ये जाके गेट को खोले हैं। गेट को 2 बार मारे, नहीं खोला तो जो आहता है वह स्वयं से गेट को खोली है। खोलने के बाद इन लोग अंदर गए हैं। उसके बाद फिर उसको आग को बुझाए हैं और बुझाने के बाद फिर जो है उसको हॉस्पिटल ले गए हैं। तो इसमें जांच चल रही है और जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा क्यों बोला, ऐसा कुछ पता चला क्या? अब वो 15-16 साल का बच्चा है, उसको जो लगा हो सकता है कोई बोला हो या अपने मन से बोला हो कि ज़्यादा सज़ा दिलाना है, ऐसा कुछ उसके कहना है। उससे पूछताछ किया तो बोलता है कि मैं सज़ा दिलाना चाह रहा था दादा दादी को, इसलिए ऐसा बोला। तो ऐसा क्यों दादा दादी को सज़ा क्यों ऐसा? दादा दादी वो उनका कहना है कि झगड़ाड़ी करते थे दादा दादी मम्मी के साथ करके। महिला का बेटा हमारे साथ मौजूद है, बताएगा क्या कुछ घटनाक्रम हुई थी और किस तरह से हुई थी, आखिरकार इसने क्यों नाम बोला था, किस लिए बोला था, ये सब जानते हैं। क्या नाम भाई? मेरा नाम पवन है। भाई क्यों बोले थे, ऐसा क्यों बोले थे? मेरे को लगा मुझे न्याय नहीं मिलेगा। क्यों, पुलिस पे विश्वास नहीं है क्या? फिर भी मेरे को लग रहा था, इसी कारण मैंने ये बोला। अच्छा, कैसे हुई थी पूरा घटनाक्रम बता पाओगे? घटनाक्रम पहले 30 तारीख को हम लोग गांव गए थे, है ना। तो गांव गए ना, तो हम लोग बिहार गए थे। मैं पूरा बता रहा हूँ। बिहार हम लोग गए, उधर से पापा कॉल करके बुला लिया। बोला कि ना अगर तू उधर चल जाएगा तो इधर कभी आना मत। तो हम लोग फिर गाड़ी उधर से बैठे तो फिर वापस आए 2 तारीख को। फिर 2 तारीख को ना पापा और मम्मी में अनबन हुआ कि कहाँ गई थी, किस लिए गई थी। तो उसके बाद सुबह उठ के फिर उसके बाद सुबह हुआ, फिर सुबह लड़ाई उड़ाई स्टार्ट हो गया कि क्यों तू ये सब की किसके साथ भाग गई थी, ये सब पूरा वो हुआ। फिर उसके बाद ना मम्मी ऊपर भाग के चल गई। फिर ना मैं टेम्पो में बैठा हुआ था और ना सब लोग खाना खा रहे थे, मैं और पापा टेम्पो में बैठे हुए थे। तो ऊपर से आवाज़ आया तो अपन दौड़ते हुए गए और दो लात मारे दरवाज़ा को। फिर उसके बाद दरवाज़ा खुला, खोल के निकाले, फिर मम्मी को निकाले? हाँ, मम्मी को निकाले फिर बाहर। फिर टेम्पो से ले गए उसको, दुर्ग ले गए, फिर दुर्ग से DKS हॉस्पिटल। अभी जांच चल रहा है, मतलब? हाँ, इलाज चल रहा है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक साहब है। साहब जी, ये जो घटना हुई थी, बच्चा पहले दूसरा बयान दिया, अभी फिर दूसरा बयान दिया, देखते हैं। वो बच्चा था तो उसको समझ में जैसे ऐसा आया कि मैं ऐसा बयान दूंगी ताकि मेरे दादा दादी न्याय जल्दी पिताजी को न्याय जल्दी मिलेगा, इसलिए वो बच्चा वहाँ उस बयान को दिया। लेकिन यहाँ जो बयान दिया वो हकीकत बयान दिया। जरला के बाद भी वो फ़ोन नहीं किया 5 दिन तक, देखिए हिस्ट्री भी है। सबसे पहला काम है कि ठीक है घटना हो गया तो मेरी बच्ची थी, इसको कम से कम इन्फॉर्म मेरे को करना चाहिए। आज तक इन्फॉर्म नहीं किया है। क्यों? मेरी बच्ची है तो जल गई तो तुम, उनके पिताजी। हाँ, तो तुम इन्फॉर्म तो हमको कर सकते हो कि नहीं करोगे? हमको आज तक इन्फॉर्म नहीं किया। मैं जब उधर से फ़ोन करता हूँ तो ये लोग कोई रिसीव नहीं करता है। इसका कारण क्या है? चलिए, पुलिस तो अपनी जांच कर रही है चीज़ों से। सुनो सर, जब जिस समय बेचारी घटना घट गई तो उसको लेके हम लोग आगे भाग करके कहीं बैठा रहे हैं कि मन की सुरक्षित के लिए कि कुछ थोड़ा सा आराम इसका मिले, दिखाने के लिए कि इनका हमें पूरे गांव में फ़ोन करते पहले 10 को हम सुनाएंगे फ़ोन तो कोई मेरे घर टूट गया भी कोई छाड़ेगा? पहले एक जन भी नहीं छाड़ने तैयार होगा।
तो सर फ़ोन के लिए बात ही लगा के क्यों बोलता पहले? हम अपना मरीज को देखते कि पहले इनको फ़ोन करता पहले। चलिए ठीक हो, सब पुलिस को तथ्य में जांच होगा, चीज़ों का जो जांच हो रहा है, जांच चल रहा है। बहुत हुआ लड़की को, टोचन बहुत हुआ। टोचन के कारण वो क्या बोला कि किसी के सामने भाग गई हो। अच्छा, कोई भी इस बात बोलेगा तो कैसा कर लगेगा, आप ही बता, आत्मसम्मान वाली बात है ना। अच्छा, आपसे ही हमारा कहने का मतलब निरोध है। चलिए, इस पे न्याय वाली चीज़ें होंगी जो न्याय। आज मैं अभी आज इस आप पर आप लड़की के सामने साथ में सामने ना सुनो बहुत बार झमेला, एक जब मिनट से एक शादी मिनट हुई है। हाँ, जब से उसको 12-13 शादी हुई है, सब सुनो सर, ले ये हमको बोलो हाँ, दीजिए। जल्दी बोलिए, बोलो तो जो बोलना बोलो हमको पहले। कहना है जब से वो लड़की को शादी हुई है पर आप तालित करते गए। मैं कई बार लाया उनका महिला कथी थाना से, उनका भी कागज मेरे पास है। हाँ, तो हमारा कहने का मतलब अब कि 2008 में से शादी हुआ है और कम से कम 2-3 बार अच्छा हो सुनो, चुका है। इसका बीच में जो इसके माता पिता जो भगा करके यहाँ से ले गया था सामान पूरा बटोर करके, जेवर गट्ठा ले करके चोरी में देने के बाद कुछ दिन किए चलिए, वो सब चीज़ें तथ्य में नहीं जाएंगे, वो सब तथ्य में नहीं जाएंगे। और अगर आपको बताऊं तो छावनी थाना प्रभारी ने बताया कि किस तरह से मामले की जांच हो रही है और लगातार जो अपडेट होगी हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताएंगे। कैमरा पर्सन टांडी के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।